बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ इफ्तार स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिफरेंट यूनिक किस्म के स्नैक की रेसिपी शेयर करूंगी, जिससे आप इफ्तार में बनाकर बच्चे बड़ों सभी को खुश कर सकते हैं। और ये इतने टेस्टी बनते हैं कि सबको बहुत ही पसंद आएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट सी रेसिपी है और बहुत ही झटपट बनकर ये रेडी हो जाते हैं। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। तो शुरू करते हैं ये मज़ेदार और आसान से स्नैक बनाना। यहाँ मैंने बॉयल एग्स लिए हैं। आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतने एग्स बॉईल कर लें और इन्हें आपने हार्ड बॉईल करना है। और जब एग्स बॉईल हो जाएं तो इसके छिलके उतारकर आपने इन्हें सेंटर से कट करना है इस तरह से। और ये देखें, इस तरह से कटिंग करनी है। और सेंटर में जो जर्दी है इसको आपने इस तरह से निकाल लेना है। अब तमाम जर्दियों को निकालकर आपने सेपरेट कर लेना है और हाफ अंडे से हमारा एक स्नैक बनकर तैयार होगा। इसलिए आपको क्वांटिटी अपनी मर्जी से लेनी है। आप जितने स्नैक बनाना चाहें उस हिसाब से आप क्वांटिटी ले लें। इतनी इजी रेसिपी है और ये घर में रखे इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले मैंने आलूओं को बॉईल कर लिया था और इनके छिलके उतार लिए थे। अब हमें इन्हें मैश करना है। एक बाउल में आपको आलूओं को डालकर अच्छी तरह से मैश कर लेना है। यहाँ पर मैंने 5 से 7 आलू लिए हैं। जिस हिसाब से आपने रेसिपी बनानी है आप उतने ही हिसाब से आलू ले लें और इन्हें आप अच्छी तरह से मैश कर लें। अब जो जर्दियां हमने सेपरेट करके रखी थी वो भी आलूओं में ऐड कर देंगे और जर्दियों को भी अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। आलू और जर्दियां मैश करने के बाद आपने इसमें शामिल करने हैं स्पाइसेस। इस स्टेप पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगी और अपना फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। अब आपने इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो यहाँ मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ऐड करने से इसमें फ्लेवर बहुत ही चटपटा आएगा, तो आप ये जरूर ऐड कीजिएगा। हाफ टी स्पून चाइनीज सॉल्ट, 1 टीस्पून चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक। स्पाइसेस की क्वांटिटी आप अपने हिसाब के मुताबिक कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ये तमाम मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून के करीब बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्चें और बारीक कटी हुई 2 टेबल स्पून के करीब ही शिमला मिर्च ऐड करनी है। और फिर ढेर सारा हरा धनिया इसमें ऐड करके अब इन सब चीजों को इतना मिक्स करना है कि ये एक बैटर बनकर तैयार हो जाए। जैसे हम आलू टिक्की बनाते हैं सेम आपने उसी तरह का बैटर बनाना है। अब आपने इसकी मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि आलू और सब्जियां आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मिक्सचर पकड़ेंगे चम्मच की मदद से और उसको अपने हाथों पे रखकर इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स बना लेनी है। इस तरह से जैसे हम चीज बॉल वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं। अब मैं सारे बॉल्स इसी तरह तैयार कर लूंगी। यहाँ आपने लेनी है 2 टेबल स्पून हरी चटनी, जो कि हम आमतौर पे घर में यूज कर रहे होते हैं। और इसमें आपने डाले हैं 2 टेबल स्पून प्लेन मेयोनीज के। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही मजेदार सी चटनी बनकर रेडी हो जाएगी। देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आपने इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी तरह से करनी है ताकि अच्छे से थिक हो जाए। देखिए, ये थिकनेस होनी चाहिए। इसमें मायो सॉस बनकर हमारा रेडी है। अब हमने क्या करना है कि जहाँ से हमने जर्दियां निकाली थी अंडे के अंदर से, तो जो ये वाला हिस्सा है ना, इसमें हमने डाल देंगे मायोनीज सॉस। और मायोनीज सॉस डालकर हम इसमें रख देंगे 1 क्यूब चटर चीज का। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल दें वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। चीज ऐड नहीं करनी तो आपकी मर्जी है। आप इसे जर्दी के साथ भी बना सकते हैं। और अगर आपको जर्दी के साथ ये स्टेप मुश्किल लगे तो आपने चिपका देना है आलू वाला बॉल अंडे के ऊपर इस तरह से, और अंडे के ऊपर वाले हिस्से पर आपने इसको अच्छी तरह चिपका देना है और ये स्टिक सेंटर से इसके अंदर डाल देनी है। ये देखें कितना जबरदस्त सा बनकर ये रेडी हुआ है। बिल्कुल यूनिक और डिफरेंट सी रेसिपी है। देखने में ही कितनी कमाल की रेसिपी लग रही है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये जरूर ट्राई करेंगे। अब सारे मैं स्नैक इस तरह से बनाकर रेडी कर लूंगी। यहाँ मैंने सारे स्नैक बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें कोट करेंगे। ये बहुत ही यूनिक और कमाल की रेसिपी है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो आपके घर वाले दोबारा आपसे फरमाइश करेंगे कि आप ये रेसिपी जरूर बनाएं। अब हम इन्हें साइड पे रख देंगे और एक कोटिंग तैयार करेंगे। तो कोटिंग तैयार करने के लिए हम लेंगे एक बाउल में हाफ कप मैदे को आपने पहले ही अच्छी तरह से छान लेना है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून नमक शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ कप पानी और अब हम इससे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे आपने इतना मिक्स
करना है कि ये एक स्लेरी बन जाए, ताकि जो हमने स्नैक्स बनाए हैं वो अच्छे से इसमें कोट हो जाए। और स्लेरी आपने ना ज्यादा थिक बनानी है, ना ही आपने ज्यादा लूज, नॉर्मल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जैसे इस तरह से इसमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है, देखें यही कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम आते हैं इसकी कोटिंग की तरफ। तो यहाँ मैंने एक प्लेट में स्लेरी को डाल लिया है और अब हमने जो स्नैक बनाकर रखे थे आपने उन्हें अच्छी तरह से स्लेरी में कोट कर लेना है। उसके बाद आपने लेना है ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब मैं बाहर वाला यूज कर रही हूँ। अब ब्रेड क्रम्ब से भी आपने इसको अच्छी तरह से कोट करना है। अगर आपने इसको अच्छी तरह से कोट नहीं किया ब्रेड क्रम्ब और मैदे से, तो ये जो हमने स्नैक बनाए हैं ये खराब भी हो सकते हैं। और जब तक अंडे पे कोटिंग नहीं होगी तब तक ये अच्छी तरह कवर नहीं होंगे। अगर आपने इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं की तो जब आप इसे फ्राई करेंगे तो अंडा जल भी सकता है। तो इसलिए आपने इसको चारों तरफ से अच्छे से कोट करना है, प्रेस कर करके। देखें इस तरह से कोटिंग होनी चाहिए सब स्नैक्स पर। अब मैं सारे स्नैक्स इसी तरह से कोट कर लूंगी। तो माशाल्लाह जी देखें हमारे सारे स्नैक्स कोट हो गए हैं अच्छे से। कोट करने के बाद मैं इसे इस स्टेप पर फ्रिज में रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाएं। और आप चाहें तो आप इस स्टेप पर इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तकरीबन 2 से 3 हफ्ते के लिए आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, ये खराब नहीं होते। आधे घंटे बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में ऑयल लिया है और ऑयल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर गरम कर लेना है। और आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ऑयल गरम हो गया है तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ स्नैक्स। आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर नहीं पकाया तो जो हमने इसकी कोटिंग की है वो सारी खराब हो जाएगी और अंडे पे से सारी उतर जाएगी। तो इसलिए आपने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और इसका जब तक अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए तब तक आपने इसको फ्राई करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मजे की बात तो ये है कि ये स्नैक घर के तमाम रखे हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके बच्चे भी रोजा रखते हैं तो आप उन्हें ये स्नैक बनाकर सरप्राइज कर सकते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा पसंद आएंगे। कितना मजेदार सा हमारा स्नैक बनकर ये रेडी हुआ है। गोल्डन कलर इस पर अच्छे से आ गया है तो अब हम इस स्टेप पर इसे निकाल लेंगे और सारे स्नैक्स में इसी तरह फ्राई कर लूंगी। तो देखें जी आप इसकी लुक चेक करें, ये कितने ही खूबसूरत और डिलीशियस लग रहे हैं, है ना। बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक सी रेसिपी, बिल्कुल इजी रेसिपी है। आप भी इसे बनाएं और अपने घर वालों के साथ एंजॉय करें। और टी पार्टीज के अंदर भी आप ये स्नैक बना सकते हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट आइडिया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप इस यूनिक सी डिफरेंट रेसिपी को जरूर ट्राई करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।